अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट की जो फेक लिस्टिंग है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले अकाउंट लॉगिन कर लेना है, जो अकाउंट दिया गया होगा वॉलमार्ट सेलर सेंटर पर, और एड्रेस जो है वो walmart.com पर आकर एड्रेस लगा देना है। ये सारे काम करने के बाद हमने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें सिर्फ पिकअप और डिलीवरी हो। ये सारी चीज़ें हंटिंग में भी थी, वही उसी की तरह है सारी चीज़ें। पिकअप और डिलीवरी हो, जिस प्रोडक्ट की शिपिंग नहीं होनी चाहिए, पिकअप और डिलीवरी ओनली हो। और प्रोडक्ट फ्रेश और फ्रोज़न नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट की प्राइस $9 $10 इतनी हाई नहीं होनी चाहिए, $1 भी नहीं होनी चाहिए, 2 3 4 इस तरह से प्राइस हों, ये ठीक है। फिर कंपेयर ऑल सेलर, कैलकुलेटर खोल कर इधर कैलकुलेशन करनी है हमने। ये जो प्राइस लिखी है, ये पिक वाला बॉक्स है, इसके बाद फर्स्ट बॉक्स जो होता है इसमें जो प्राइस लिखी है इससे 1 सेंट कम करके, 1 सेंट का मतलब है 5.97, 4.98 नहीं होगा, 5.97। इसके अंदर ऐड करना है हमने शिपिंग, ये शिपिंग लिखी है, ये शिपिंग ऐड करनी है हमने, ये है 5.96 माइनस। अब इसमें हमने वेट के अकॉर्डिंगली माइनस करना है परसेंटेज। अगर तो ये वेट जो है ओज़ ये 16 ओज़ या इससे कम है तो 5.6% माइनस करेंगे, लेकिन अगर 16 ओज़ से ज़्यादा है तो 10% माइनस करेंगे। किस तरह से माइनस करना है, अब ये 3.5 है, 16 से कम है, 16 होगा फिर भी 5.6%, तो इसमें से अब हम माइनस करेंगे 5.6। लिखने के बाद ये परसेंटेज, इसको प्रेस करने के बाद इक्वल, तो ये हमारे पास 5.6% माइनस हो गया। इस तरह 10% भी हो जाएगा। इसके बाद हमने हंटिंग माइनस करनी है, ये वैल्यू बता दी जाएगी हर बार, 4.5 माइनस इसमें से हमने ये प्राइस, ये जो पिक वाले बॉक्स में है, ये पिक वाला बॉक्स है, इसमें जो प्राइस है ये माइनस करनी है, दैट इज़ 4.44। नाउ अब ये हमारे पास आ रहा है 2.3, ये नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में होगा तो इधर नेगेटिव लिखा होगा साथ। तो अब 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग ये सेविंग्स हो रही है हमें, इसी तरह होनी चाहिए। और समटाइम्स ज़ीरो में आती है, लेट से समटाइम्स आ जाएगी 0.566। अगर कुछ इस तरह से है कि ये 5 की जगह पर ज़ीरो नहीं है तो फिर भी ठीक है, 5 की जगह पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 5 की मतलब कि यहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अगर कुछ इस तरह से आ जाए 0.086 या इस तरह कुछ भी, अब ये यहाँ पर ज़ीरो आ गया तो हम इसको भी हमने लिस्ट नहीं करना। जिसमें 0 पॉइंट कुछ इस तरह से हो, या फिर पॉइंट के बाद जिस तरह भी पॉइंट और समथिंग कुछ आया था हमारे पास, इस तरह से कुछ आ जाए 1 पॉइंट समथिंग, तो इसको भी हम लिस्ट कर सकते हैं। अब इसका SQ कोड है, ये SQ कोड है URL में क्वेश्चन मार्क से पहले और ये बार के बाद, ये इसका SQ कोड है। इस पर डबल क्लिक करके Ctrl+C से ऐसे कॉपी करना है। इधर हमने वॉलमार्ट सेलर सेंटर में आना है, यहाँ से ये कैटलॉग में आने के बाद ऐड आइटम, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च बार में SQ लिख के एंटर प्रेस करना है और ये प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगी। ऐड नेक्स्ट, ओके। अब हमने इसमें क्या करना है, इधर आपको यूजली आपके जो नेम का फर्स्ट लेटर होता है या वो लिखना है, लेट से, या फेक लिस्टिंग कर रहे हैं तो हम FB लिख सकते हैं, माइनस इधर जो SQ हमने कॉपी किया हुआ था वो पेस्ट करना है। यहाँ थोड़ी स्पेस इस तरह डॉट्स लगाकर जो शिपिंग यहाँ पर लिखी है ये 5.96, ये वाली शिपिंग हमने लिखनी है 5.96, और यहाँ पर हमने प्राइस लिखनी है ये वाली प्राइस 1 सेंट कम करके 5.97, और यहाँ पर हमने वेट लिखना है। अब वेट किस तरह से होगा, ये इसके अकॉर्डिंग होगा। ये 3.5 ओज़ है तो 1 आएगा, अगर 14 ओज़ होगा, 14 ओज़ तो 1 LB हो, ये वेट LB में हमने इधर लिखना है, तो 1 LB होगा वेट अगर 14 तक है। 14 से आगे 28 तक है तो 2 LB, फिर आगे 14 ऐड कर दो 3 LB, इस तरह जितने 14 ऐड करते जाएंगे उतने LBs बढ़ते जाएंगे। अब ये 14 से कम है, या 14 होता तो फिर भी 1 करना था। अब हमने इसको यहाँ सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारी ये जो प्रोडक्ट है वो फेक लिस्ट हो चुकी है। इस तरह से फेक लिस्टिंग करते हैं।